अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मैं इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम एसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ये एक मिस्टुबिशी का एसी है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये चलता चलता बंद हो गया है। जैसे ये देखें, ये फ्लैपर है। ये फ्लैपर भी ऑटोमेटिकली अगर अपने प्रॉपर तरीके से बंद हुआ किया जाए रिमोट से, तो ये फ्लैपर आराम वापस फोल्ड क्लोज़ हो जाता है। मगर ये बिल्कुल स्टिल हो गया, रुक गया अपनी जगह पर, और ये ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा। ये देखें, ये दोस्तों ये इसकी वायर आ रही है और ये इसका स्विच लगा हुआ है। मैं ये स्विच ऑन भी करता हूँ और यहाँ इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये लाइट्स भी नहीं ऑन, रिमोट से भी चेक किया मैंने इसको, रिमोट से भी नहीं ऑन हो रहा। और अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, ये इसके फ़िल्टर भी साफ़ किए हैं, सब कुछ ओके है। इसका ये यहाँ स्विच है, ऑटो स्विच। अगर रिमोट ना हो तो यहाँ से भी ऑन किया जा सकता है। ये देखिए, ये मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ मैनुअल स्विच से, तो ये देखें यहाँ ऑन नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये आवाज़ भी आती है बाकायदा, टिक टिक की ये बटन लगा होता है। पावर आ रही है, देख रहे हैं दोस्तों, वो लाइट्स ऑन है, मगर ये एसी ऑन नहीं हो रहा। तो ये मिस्टुबिशी का एसी है। मिस्टुबिशी के एसी में अक्सर ये इशू आ रहता है कि ज़्यादातर इसके सप्लाई जो है पावर, वो आउटडोर में जाती है, आउटडोर से होकर इनडोर में आती है। ये मिस्टुबिशी की एक अपनी ही तरीका है। बाकी जो रेगुलर एसी होते हैं उनकी हमेशा सप्लाई जो होती है वो इनडोर में आती है, इनडोर के बाद फिर वापस आउटडोर में चली जाती है। इनडोर टू आउटडोर सिर्फ एक ही वायर होती है। इन्वर्टर के अंदर 3 तारें होती हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर आम पुराने एसियों में 2 तारें होती हैं। तो दोस्तों, भी पावर ऑन है। हम अभी इसे जाके देखते हैं इसके आउटडोर यूनिट में, कि आउटडोर यूनिट में भी मैं दिखाता हूँ इसकी सप्लाई किस जगह लगी होती है और क्या इशू आ सकते हैं। तो जो दोस्त अभी नए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पेज को लाइक कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ उनको मिलती रहें। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं ऊपर। आउटडोर, इसका आउटडोर लगा हुआ है छत पे, वहाँ चल के हम देखते हैं उसमें क्या इशू आया होगा। दोस्तों, ये हम आ गए हैं आउटडोर यूनिट में, छत के ऊपर। ये देखें, ये लगा हुआ है मिस्टुबिशी का मिस्टर स्लिम एसी आउटडोर, और ये इसकी पाइपिंग निकल रही है। ये दोस्तों, ये देखिए, मैंने आपको बताया था, ये इसकी वाइट कलर की तार, ये आपकी पावर की आ रही है, और ये इनडोर टू आउटडोर को ऑन करने के लिए ये वायर्स आ रही हैं, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, ये तार स्पार्किंग होके ये तार जली हुई है, इसकी पावर सप्लाई जली हुई है, पावर सप्लाई जल गई है। और ये देखें, यहाँ पावर इसकी यहाँ आती है, ये 2 पॉइंट्स पे, और ये यहाँ आगे कनेक्टर लगा होता है। कनेक्टर से होती हुई रिवर्स न्यूट्रल फेज वापस चली जाती है इनडोर के लिए, और एक सिग्नल के लिए आ गई। तो अभी हम इसका ये सोल्यूशन हल करते हैं, देखते हैं, इसको तार को खोलते हैं तो फिर चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या इशू हो सकता है। और जो दोस्त मेरे काइंडली नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पेज को लाइक कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, इसको मैं प्लास कटर की मदद से साफ़ करता हूँ, क्लियर करता हूँ, फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसको ज़रा प्लास कटर से बिल्कुल साफ़ करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने तारें साफ़ की हैं, और अब आपने करना कि आपकी मेन स्विच बंद कर लेना है। मेन स्विच बंद करने के बाद इसकी सफाई करनी है। देखिए, मैंने तारें साफ़ की हैं, मगर ये तार जो है ये सिल्वर की है। कॉपर तार होती है तो वो कॉपर तार ख़राब नहीं होती है, ये सिल्वर है, और ये सिल्वर पाउडर बन जाती है तार। और जिसकी वजह ये देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें इसके, ये देखिए मेरे हाथ पे भी वाइट लग गए हैं, ये तार हो गई है ख़राब। ये सिल्वर की तार है, ये टूट जाती होती है,
इसको अगर हम 2-3 दफ़ा यूं करेंगे, ये देखिएगा, और ये तारें ख़त्म होना शुरू हो गई। देख लें कितनी सी रह गई हैं, ये भुरना शुरू हो गई, ख़त्म हो जाती हैं ये तार। और इसके बाद हम इसको करेंगे क्या, अब इससे तार हम चेंज करेंगे। तारें चेंज करने के बाद फिर देखते हैं, इसकी पावर तार मेन सारी अच्छी सी डाल लेते हैं। दोस्तों ये मैंने तार नई वाली डाल दी है, ये आप देख रहे होंगे, ये तार हमने नई डाल दी है इसकी, ये आ रही है। और लगाते हुए ख़ास ख्याल रखना है इसका कि पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत अहम किरदार होता है। ये जहाँ एल लिखा हुआ है, ये लाइन है, ये यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, और एन जहाँ पे न्यूट्रल है, ये नेगेटिव इधर होनी चाहिए। और टेस्टर से भी बेशक ये चेक कर लें, ये करें, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने तार नहीं लगा ली, अब नीचे चलते हैं। अब नीचे जाके देखते हैं, उसका शू लगाते हैं और उसकी तारों का भी पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, आपको बताते हैं कि आगे हमने इसे क्या करना है। जो दोस्त मेरे नए करने से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। ये दोस्तों हम आप आ गए हैं नीचे, ये देखें, ये वायर्स हम नहीं डाल रहे, ये वाली वायर्स हैं, ये हमने छील ली आगे से, रेड पॉजिटिव और एन नेगेटिव। और इसी तरह ही ये चीज़ हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव किधर है। ये देखें, ये हमारी पॉजिटिव है, ये देखें, ये हमारी नेगेटिव है। पॉजिटिव हमेशा राइट साइड पे होता है, और ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी, आप टेस्टर की ऑन ऑफ हो रही है। तो हमेशा जब भी लगाना है आपने पॉजिटिव राइट साइड पे ही होना चाहिए। तो अभी मैं लगाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे ये शू है, ये 3 पिन शू है पावर प्लग का, और ये ऐसे लगेगा तो हमारी राइट साइड ये आएगी, अगर ऐसे होगा तो ये लेफ़्ट साइड आ जाएगी। हम ऐसे लगाते हैं तो ये राइट साइड है, इस साइड हमारी पॉजिटिव होगी रेड वाली, और इसमें ब्लैक कलर नेगेटिव। तो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ, फिर लगा के देखते हैं कि क्या करना है इसको। दोस्तों ये मैंने स्विच लगा दी है, और अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये मैंने ऑन कर दी है, और ये पावर इसकी ऑन हो गया, आ गई माशाल्लाह। ये देखें, ये हमारा एसी ऑन हो गया है। अब हम इसको रिमोट से भी ऑन करते हैं, अभी देखते हैं कि ये देखें, ये हमारा एसी ऑन हो गया, ये टेम्परेचर डाउन भी कर रहे हैं, और ये देखें ऑन हो गया, और ये ब्लोअर भी चल पड़ा है हमारा ब्लोअर, ठीक है दोस्तों। और ये देखें, ये फ्लैपर भी इसका ये नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये अब प्रॉपर स्विंग होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये सिर्फ पावर केबल का ही इशू था, और अक्सर इसमें कनेक्टर का भी इशू आ जाता है, वो भी अगर कहीं इशू हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊंगा। तो जो दोस्त नए हैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पेज को लाइक कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।